जय श्री राम मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल एस्ट्रो आरोग्य में। मित्रों, पिछले अंक में मैंने राहु केतु के गोचर की बात की कि 4 बार वो वृषभ और वृश्चिक राशि में आए सन 46 से 2002 तक, और 4 बार उन्होंने कैसे परिणाम दिए। और हमने देखा कि चारों बार भयानक घटनाएं हमें झेलनी पड़ी। सन 46 सन 47 में बंटवारा हुआ, लाखों लोगों की जानें गई, दंगे फसाद हुए। 65-66 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी की अकस्मात मृत्यु हुई। 84-85 में सिख मसाकर हुआ, इंदिरा जी की अकस्मात मृत्यु हुई, हत्या हुई। और भोपाल गैस कांड हुआ, जिसके दुष्परिणाम आज तक हम झेल रहे हैं। उसके बाद अगर 2002 की बात करूं तो 2002 में तो फरवरी में उन्होंने प्रवेश किया और फरवरी में ही गुजरात में गोधरा में दंगे हो जाते। तो कुल मिलाकर के चारों गोचर भयानक परिणाम देने वाले हुए हैं। अब फिर से आ गए हैं, तो अब चिंता का विषय है कि क्या वैसे ही परिणाम मिलेंगे, क्या वैसा ही कोई बड़ा दंगा हो सकता है, सिख मसाकर जैसी स्थितियां बन सकती हैं, गोधरा जैसा दंगा हो सकता है, या कोई बड़े राजनेता की मृत्यु हो सकती है, या बहुत बड़ा युद्ध पाकिस्तान भारत की तरह कोई बड़ा युद्ध हो सकता है। ये चिंता का विषय। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए मैंने रिसर्च किया, और जब चारों गोचर का रिसर्च किया तो 5 गंभीर बातें निकल कर के आईं। और वो ये निकल कर के आईं कि वृषभ राशि में जब जब भी राहु मंगल या सूर्य के नक्षत्र में हुआ है, उसने बड़ी विध्वंसकारी घटनाओं को जन्म दिया, पहली बात। दूसरी बात, इन सभी विध्वंसकारी घटनाओं में शनि राहु से दूसरे 12वें या छठे 8वें बैठे हैं, और राहु के नक्षत्रों में भी 2 बार गए हैं। तीसरी बात, देवगुरु बृहस्पति भी राहु से या तो छठे 8वें या दूसरे 12वें बैठे हैं और राहु के नक्षत्रों में गए हैं। चौथी बात, मंगल ग्रह वक्री हुआ है। 2 या 3 बार देखने में ऐसा आया कि मंगल ग्रह वक्री हुआ तो विध्वंस हुआ, और 2-3 बार ये भी देखने में आया कि शुक्र ग्रह अस्त हुआ, तब विध्वंसकारी स्थितियां बनी। तो ये 5 बातें हैं। अब देखना ये है कि इन 5 बातों में से कितनी बातें इस बार भी लागू होने जा रही हैं। जितनी ज़्यादा बातें इस बार भी लागू होंगी, उतनी ही बड़ी संभावना होगी किसी विध्वंस के होने की। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। राहु मंगल के नक्षत्र से प्रवेश कर रहे हैं, इस बात को टाला नहीं जा सकता। राहु हमेशा मंगल के नक्षत्र से ही वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं। तो घटनाओं का समय एक्टिव हो जाएगा सितंबर से और मार्च तक। ये 6 महीने का समय, अक्टूबर से आप अप्रैल कह सकते हैं, ये 6 महीने का समय बड़ी घटनाओं के दृष्टिकोण से एक एक्टिव टाइम है। अब बात स्टार्ट करते हैं शनिदेव से। शनिदेव इस बार ईश्वर की कृपा से हम इस मामले में भाग्यशाली हैं कि ना तो राहु से छठे 8वें जा रहे हैं, ना ही दूसरे 12वें जा रहे हैं। पूरे 1.5 साल वो राहु से त्रिकोण में रहेंगे और राहु के नक्षत्र में भी नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर के शनि देव इस बार किसी बड़ी दुर्घटना में इन्वॉल्व होते दिख नहीं रहे हैं। इसलिए मैं ये बात जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि कोई बहुत बड़ी विध्वंसक घटना गोधरा या सिख मसाकर जैसी दिखाई नहीं पड़ेगी। हाँ, 9वें भाव में स्वराशि के हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से एक्टिव रहेगा, बड़े बड़े वर्डिक्ट देगा, दीर्घकालिक गेम चेंजर बड़े वर्डिक्ट मिलेंगे। कुछ बड़े नेताओं को भी सजा हो सकती है, कुछ विभिन्न धार्मिक नेता भी चपेटे में आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरी कंट्रोलिंग पावर में रहेगा, डेमोक्रेसी को कंट्रोल करके रखेगा। शनिदेव 9वें भाव में हैं, तीसरे भाव पर दृष्टि रख रहे हैं। पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, अगले 1.5 साल तनातनी बनी ही रहेगी। आप देख भी रहे हैं कि चीन के साथ बॉर्डर पर स्थितियां अच्छी नहीं हैं, वो और बढ़ भी सकती हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। छठे भाव पर दृष्टि रखेंगे, जिसके कारण नौकरी पेशा वर्ग, विशेष रूप से सरकारी कर्मचारी, सरकार से असंतुष्ट रहेगा। धरने प्रदर्शन स्ट्राइक जैसी स्थितियों का निर्माण हो सकता है, ये दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद उनकी 11वीं दृष्टि है। भारत की आय की स्थितियां बेहतर होंगी, इनकम बढ़ेगी गवर्नमेंट की, लेकिन धीमी गति से, और मित्र राष्ट्र हमारा साथ देंगे, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर शनि पूरे 1.5 साल भारत को और भारतवासियों को राहत देते दिखाई पड़ रहे हैं। अब बात की जाए देवगुरु बृहस्पति की, तो यहाँ थोड़ा सा चिंता का विषय है। वो 2 माह अक्टूबर और नवंबर अनुकूल नहीं है। हालांकि 20 नवंबर को मकर राशि में चले जाएंगे, पर पूरी तरह से वो दिसंबर में ही एक्टिव हो पाएंगे। तो इन 2 माह में कुछ बड़ी घटनाओं का जन्म हो सकता है, क्योंकि मंगल भी वक्री होने वाले हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। आगे पुनः वो मकर राशि में आ जाएंगे। मकर राशि में आने में एक बार अनुकूल स्थिति में आ जाएंगे, राहु पर नियंत्रण रखेंगे,
न्यायपालिका को एक्टिव करेंगे, सरकार को एक्टिव करेंगे। सरकार कुछ बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर के बजट में आ सकती है, कुछ बड़े गेम चेंजर इकोनॉमिक डिसीजंस आ सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में धीमी गति से अच्छी शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। विशेष रूप से अप्रैल के बाद जब वो कुंभ राशि में आएंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी, हमारा फ्लो ऑफ मनी लोगों के पास बढ़ेगा, व्यापारियों को भी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर के आर्थिक दृष्टिकोण से राहत का समय है अप्रैल के बाद। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति भी अनुकूल रहने वाले हैं, क्योंकि दिसंबर के बाद ना तो राहु से छठे आठवें जाएंगे, ना दूसरे 12वें रहेंगे। कुल मिलाकर वो अनुकूल रहेंगे। केंद्र में राहु से आएंगे तो राहु पर नियंत्रण ही रखेंगे, परिस्थितियों को विकट होने से बचाएंगे, कंट्रोल में रखेंगे, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इकोनॉमिक दृष्टिकोण से अच्छे समय हैं भारत के लिए। शिक्षा जगत में भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी चुकी है और कुछ बड़े सुधार हमें दिखाई पड़ेंगे। शिक्षा जगत में सॉलिड सुधार गवर्नमेंट निर्णय लेगी जो हमें दिखाई पड़ेंगे आने वाले समय में। बात करते हैं मंगल ग्रह की। अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह वक्री हो रहा अक्टूबर से, और ये चिंता की बात है। मंगल ग्रह का जब जब भी वक्री हुआ है उसने बड़ी दुर्घटनाओं को जन्म दिया है। राहु के वृषभ गोचर में वक्री हो रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में हैं, तो बड़ी दुर्घटनाओं के लिहाज से अक्टूबर और नवंबर बड़ा सेंसिटिव टाइम हो रहा है। इस टाइम में हम ये देख सकते हैं कि सीमा पे तनाव बढ़ सकता है, युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं होगा वो मैं कह सकता हूं, लेकिन परिस्थितियां खराब होंगी। कुछ बड़े विस्फोट हो सकते हैं, कुछ अग्निकांड हो सकते हैं, कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या हाइड्रोथर्मल पावर प्रोडक्ट या किसी बड़ी फैक्ट्री में आग लगने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। सामाजिक विद्वेष बढ़ सकता है, सामाजिक दंगे फसाद हो सकते हैं, जातीय विद्वेष बढ़ सकता है, धार्मिक विद्वेष बढ़ सकता है। इससे हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। जलीय राशि में गंडांत होंगे, इस वजह से कुछ देशों में यह हो सकता है कि कुछ अप्राकृतिक प्रकृति का प्रकोप दिखाई पड़े। जब बारिश की आवश्यकता नहीं है तब बेवजह बारिश हो और किसानों को कष्ट भोगना पड़े, ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है। असमय बारिश, अक्टूबर नवंबर की असमय बारिश खेती को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के ये 2 माह अक्टूबर और नवंबर हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि गुरु भी राहु से 8वें होंगे और मंगल वक्री होंगे। मंगल 11वें भाव में भारत के वक्री हो जाएंगे, इसलिए जो सरकार की इनकम है वो डाउन रहेगी, जीडीपी कलेक्शन डाउन रहेगा। बड़ी विकट परिस्थितियां होंगी केंद्रीय सरकार के सामने और भारत में व्यापारी वर्ग के सामने, आम जनता के सामने। ऐसे में हमें अपने धैर्य को बनाए रखना है, एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी है। आप अपने डिसेंट को बनाए रखिए, लेकिन अप्रामाणिक तथ्यों को, ऐसे तथ्यों से जिनसे सामाजिक या कुछ माहौल बिगड़ जाए, उन्हें सर्कुलेट करने से अपने आप को रोकिए। ऐसी बातें मत कहिए जिससे कि तनाव बढ़े, क्योंकि देखिए एक छोटी सी फेसबुक पोस्ट पे भी आग लग सकती है। तो वो ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका प्ले करने की ज़रूरत है। उसके बाद एक और ग्रह है जो कि किंग मेकर है, शुक्र है, भारत का लग्नेश है, राहु की राशि का स्वामी है, डिस्पोजिटर है, इसलिए और भी बड़ा रोल प्ले है उसका। वो भी फरवरी तक तो ठीक जा रहे हैं, पर 20 फरवरी से अस्त हो जाएंगे। और जब जब शुक्र अस्त हुआ है बड़ी दुर्घटनाओं ने जन्म लिया है। जब जब राहु वृषभ राशि में रहा है, शुक्र अस्त होगा 20 मार्च से 20 अप्रैल तक। पुनः एक और ख़तरनाक चीज़ होगी, और वो होगी कि मंगल भी राहु को पकड़ लेगा 14 फरवरी या 15 फरवरी से। तो वो भी एक तनावपूर्ण समय हो जाएगा। केवल अनुकूलता इतनी होगी कि शनि त्रिकोण में बैठे हुए थोड़ी राहत का संकेत दे रहे हैं, और बृहस्पति उनके साथ हैं जो परिस्थितियों को बहुत भयावह नहीं होने देंगे, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। परंतु ये निश्चित है कि मंगल राहु की युति किसी बड़े दंगे फसाद को जन्म देगी, धार्मिक उपद्रव हो सकते हैं, बहुत कहीं पर बड़े दंगे दिखाई पड़ सकते हैं। पृथ्वी तत्वीय राशियों में होने के कारण भूकंप जैसी स्थितियां भी बनेंगी। किसानों को बड़ी नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, फसल को लेकर के नुकसान हो सकता है, समय बारिश या पाला, कुछ ऐसी परिस्थितियां दिख रही हैं जिससे फसल को बड़ा नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर के समाज के लिए समय तनावपूर्ण है, चिंताजनक है, बड़ी दुर्घटनाएं होती दिखाई पड़ रही हैं। दुनिया के कुछ देशों में ज्वालामुखी विस्फोट जैसी स्थितियां भी दिखाई पड़ रही हैं जो सुनने को मिल सकती हैं। यद्यपि बृहस्पति नियंत्रण रखेंगे, भारत के लिहाज से परिस्थितियों को विकट नहीं होने देंगे, बहुत भयावह नहीं होने देंगे, ये मैं कह सकता हूँ। बजट में कुछ बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म दिखाई पड़ रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया।
तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अक्टूबर, नवंबर और मार्च, अप्रैल चिंता का विषय है, चिंता का समय है। ध्यान रखिए, अपने व्यवहार को नियंत्रित रखिए, दूसरों को भी प्रेरित करिए कि नियंत्रित रहें ताकि समाज में विकट परिस्थितियों को बनने से रोका जा सके। अब अगर इस समय कोई काम आ सकता है तो दो ही चीज़ें काम आ सकती हैं, दोनों सुप्रीम पावर हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट जो अपना काम करेगी, दूसरा सुप्रीम पावर जिसको हमें याद करना है। जितना ज़्यादा भारत के लोग इस समय में भगवान का धार्मिकता को निभाएंगे, मंत्र जाप साधनाएँ करेंगे, भगवान को याद करेंगे, उसके शुभ परिणाम भारत के लोगों को मिलेंगे, ये दिखाई पड़ रहा है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि ये शुभ संकेत, ये शुभ संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो अपने विचार में, व्यवहार में, वाणी में, सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाएँ और उन परिवर्तनों से हमें और हमारे देश को लाभ हो, ऐसी मेरी कामना है। इसी कामना के साथ, इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम। आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे इस शुभ संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य पहुँचाइए। धन्यवाद।